अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज का व्लॉग जो है वो मैं रात को स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो मेरे अब्बू लाए थे पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी ना, तो बच्चे वगैरह मांग रहे थे। हम लोग बाहर वगैरह नहीं गए थे, फिर हम लोगों ने जो है वो घर में मंगवा लिया था। और यहाँ पर जो है जी नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर ने जाना है जी घर आज, और यहाँ पर जो है वो भाई लेने आए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो खाना बना रही हूँ, और आज जो है वो मैं चिकन ग्रेवी बनाऊँगी। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने तकरीबन 2 डोइयाँ जो है ना भर के ऑयल के ऐड की। और फिर यहाँ पर जो है वो चिकन को मैंने जो है ब्राउन किया, मतलब फ्राई कर लिया। और हल्का सा ब्राउन करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए, लाइट सा, बस बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पर मैं इनकी साइड्स वगैरह जो है वो चेंज कर रही हूँ, और ताकि जो है वो एक साइड से ज़्यादा कुक ना हो जाए। और यहाँ पर जो है ना वो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हिलाते रहें ताकि नीचे से जल ना जाए। और इसको मीडियम फ्लेम पे रख के हमने जो है वो गोल्डन ब्राउन करना है, मतलब ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना, जैसे ये इसका अब आपको दिख रहा है ना, इसी तरीके का होना चाहिए। और यहाँ पर जो है वो अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेना है हम लोगों ने। तो फिर उसके बाद जी साइड्स वगैरह चेंज करते रहें, हिलाते रहें ताकि नीचे जो है वो लगे नहीं, और साथ में ज़्यादा इनको कलर नहीं आए। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और साथ में प्याज। सही है। और यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है वो मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, 2 टमाटर लिए थे और मीडियम साइज़ के, और 5 से 6 मैंने मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें जो होती हैं वो, और 3 से 4 जवे मैंने जो है वो लिए थे। 3 से 4 नहीं, थोड़े से ज़्यादा थे, मतलब एक जो पूरा नहीं, पूरा जो है वो लहसुन का होता है ना, वो क्या उसको बोलते हैं, खैर जो भी है वो ऐड किया। फिर उसके बाद जी मैंने इसमें ऐड किया था, साथ ग्राइंड कर लिया मैंने इसको अदरक डाल के। और ये वाला जो चिकन बनता है ना, ये मतलब ये सारी चीज़ें मसाला जात ग्राइंड करके इसमें ऐड करते हैं, वैसे दूसरे तरीके से नहीं बनता ये। यहाँ पर इसको मैंने ऐड करने के बाद इसमें मैंने इसको थोड़ी देर जो है ना वो पकाया था, ताकि जो फ्लेवर्स वगैरह है और इसकी स्मेल वगैरह चिकन की ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब इसमें हल्दी ऐड कर दी है जी। इसको अच्छे तरीके से ला लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इसमें ऐड की चिली फ्लेक्स। और फिर उसके बाद जी यहाँ पर मैंने 1 पिंच वाइट पेपर ऐड की है, 1 पिंच जो है ब्लैक पेपर ऐड की, और साथ में जो है 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें रेड चिली ऐड की। अच्छा, नमक मैंने नहीं दिखाया क्योंकि जो हमने चिली पेस्ट बनाया हुआ है इसमें नमक हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर लीजिएगा, और अगर आपको कम लगे, ठीक है। तो और यहाँ पर फिर मैंने इसमें जो है वो दही ऐड कर दिया था। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि जो ये वाला चिकन है इसको फ्राई इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो है ना वो पानी ना ऐड करना पड़े, मतलब ज़्यादा पानी ऐड ना करना पड़े, और ये दही के पानी से भी पक जाता है एज अ दम दे के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने जिसमें ग्राइंड किया था, मतलब जग में, तो उसमें थोड़ा बहुत मसाला लगा हुआ था, तो मैंने तकरीबन हाफ़ से भी हाफ़ कप जो है वो इसमें मैंने पानी का ऐड किया था। और यहाँ पर ये जो है ना वो हमने पकने के लिए रख दिया इसको। और जब दही का पानी थोड़ा बहुत सूख जाए, थोड़ा बहुत रह जाए, तो फिर इसमें जो है वो हाफ़ से भी हाफ़ कप, मतलब चौथाई हिस्सा कप का हमने पानी ऐड कर देना है, ठीक है, ताकि जो अच्छे तरीके से जो है ना वो चिकन जो है वो गल जाए। अब यहाँ पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे जी। और ये रही जी इसकी फ़ाइनल लुक, और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। गार्निश के लिए मैंने धनिया, हरी मिर्चें और साथ में अदरक ऐड किया, और साथ में मैंने ये सलाद कट की थी। और खाने के बाद यहाँ पर ये देखें मैं और मेरी सिस्टर मिल रहे हैं, साथ में व्लॉग शूट कर रहे हैं, और वो चली गई हैं। और आई मिस यू माय स्वीट हार्ट। एंड और फिर ये जी, ये इसको चखला बोलते हैं, और ये मेरी सिस्टर का है, मतलब पुराने वक़्त का। सही है। और ये हमारी छोटी सी चेयर जो कि हम छोटे थे तब की। और ये जो चरखला, पता नहीं क्या इसको बोलते हैं। और वो ना, मतलब वान होता है ना जो जिससे 4 पहिया बुनते हैं वो, और रुई वगैरह बनती है इस पे। और ये मेरे स्कूल की डायरी, हम लोग चीज़ें मतलब घर में सारी सफाई वगैरह कर रहे हैं और मेरी चीज़ें निकल रही हैं, वो मैं आपको दिखा रही थी। मेरी फ्रेंड्स ने कार्ड्स वगैरह जो भी दिए हुए थे वो मैंने सारे संभाल के रखे हुए। और यहाँ पर होती है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब आज का दिन 3rd डे। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी सैंडविच। हम लोगों ने बनाई हुई थी गोभी, आलू गोभी, और मतलब वैसे रोटी के साथ खाने को दिल नहीं था कर रहा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका सैंडविच बना लिया जाए।
तो ये रहे जी हमारे सैंडविच, चाय के साथ एंजॉय करें, आप भी बनाएं और मज़े लें। और फिर उसके बाद जी मैं जो है वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो है वो जुड़े हुए थे, मतलब प्रेस होने वाले पड़े हुए थे, तो फिर यहाँ पर मैं उनको प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पर जी प्रेस करने के बाद मैं बनाने लगी हूँ हेयर मास्क। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून, ये वाला जो स्पून है ये वाला लिया है मैंने दही का, और साथ में मैंने लिया है विटामिन ई कैप्सूल। जो विटामिन ई कैप्सूल है ना, ये बहुत ज़्यादा बालों को सॉफ्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड किया है और साथ में मैंने इसमें अंडा ऐड कर रही हूँ, और मतलब पूरा 1 अंडा। आप जो है वो अपने बालों के हिसाब से हाफ़ अंडा ऐड कर लें। अगर जिनके छोटे हैं वो हाफ़ कर लें, जिनके काफ़ी ज़्यादा लेंथी हैं बाल वो जो है वो पूरा अंडा ऐड कर ले। और ये ऑयल जो मैं ऐड कर रही हूँ ये मैंने पहले आपको व्लॉग में अपने दिखाया था, हेयर ग्रोथ ऑयल का व्लॉग, वो मैं जो है एंड स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। वो वाला ऑयल इसमें मैंने ऐड किया तकरीबन 4 to 5 ड्रॉप्स, और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जिनके बाल बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हैं और जिनके बहुत ज़्यादा गिट्टे हैं, और वो इसको जो है वो लगाएं। और मेरी तो शादी है तो मैं जो है ना वो कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी मेरे बाल सही हो जाए। और नेक्स्ट जो है वो मैं स्किन केयर का भी शेयर करूँगी। जिनकी शादी हो ये मास्क अप्लाई करें, बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।